अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में बखैर आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, हमने अनवान गौतम बुद्ध को दो हिस्सों में आज तक पढ़ा, जिसमें हमने गौतम बुद्ध यानी जिसका असली नाम सिद्धार्थ था के बारे में ये जाना कि वो 563 कबल मसीह में नेपाल के सरहदों के बीच एक जगह लंबाई के मुकाम पर पैदा हुए। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में जिंदगी से किनारा कशी की। गौतम बुद्ध इस फिक्र में बेकरार यानी बेचैन थे कि अक्सर इंसान जो हैं वो मुसलसल परेशानियों में मुब्तला रहते हैं। हता कि दौलतमंद लोग भी अक्सर मायूस और नाखुश रहते हैं और हर शख्स बीमारी का शिकार हो जाता है और आखिरकार मर जाता है। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने गौर किया, उन्होंने फिक्र की कि क्या कोई ऐसी कैफियत यानी हालत इन आर्जी मसरतों को जो बिल आखिर मौत और बीमारी से पामाल हो जाती हैं, हमें आज़ाद या सादा यानी दायमी खुशी की हामिल हो, यानी जो किसी चीज को आगे ले जाने वाला हो। हामिल का मतलब यही है। इस वजह से गौतम बुद्ध योगी और सन्यासी बन गए, यानी उन्होंने दुनिया छोड़कर जंगलों में का रास्ता इख्तियार किया और वो योगी और सन्यासी बन गए, यानी वो फकीर बन गए। तो जब वो फकीर बन गए, जब वो योग करने लगे, तो उनको एक अजीमुल जसा अंजीर के दरख्त के नीचे इस पहेली यानी इस मामा का हल निकल आया। वो फिर बुद्ध बन गए, यानी वो साहिबे बसीरत बन गए। उस वक्त उसकी उम्र 35 साल की थी। ये हमने आज इस सबक का थोड़ा सा इआदा किया, यानी हमने उसको दोहराया जो आज तक हमने पढ़ा है। अब प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब बहारिस्तानी उर्दू को सफ़ा नंबर 85 पर खोलो, तो जहां पे आपको ये नजर आएगा कि बुद्ध धर्म की तालीमात जो हैं, यानी बुद्ध धर्म की तालीमात को बुद्धों के अल्फाज में 4 नोबल ट्रुथ के अनवान से समेटा जा सकता है। यानी ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ ब्लैक इस व्हाइट बोर्ड पर भी यहाँ पे दर्ज किया है कि बुद्ध की बुनियादी तालीमात को बुद्धों के अल्फाज में 4 आला सच्चाइयाँ के उन्वान से समेटा जा सकता है, यानी 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धास। नंबर 1, इंसानी जिंदगी अपनी जुबली पैदाइश यानी फितरती खसियत में दुखों का मसकन है, यानी तस्कीन बख्श है। नंबर 2, दुखों की वजह से ख्वाहिशात जो हैं इनका होना लाजमी है, यानी दुखों की वजह से ही ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं। तो ख्वाहिशात को पैदा होने से रोका भी जा सकता है। ये इनका नंबर 3 नोबल ट्रुथ था। तो इसका इलाज यानी ख्वाहिशात
کا इलाज जो है ना कड़ी तपस्या है, यानी ना कड़ी कठिन मुश्किल इबादत है, ना सहल पसंदी है, बल्कि मयाना रवैया से यानी दरमियानी रवैया से काम लेकर ये मकसद हासिल किया जा सकता है। और इन्हीं हकाइक को बुनियाद बनाकर गौतम बुद्ध ने इंसानी जिंदगी के 8 रहनुमा उसूल कायम किए। यानी इन हकाइक को बुनियाद बनाकर गौतम बुद्ध ने इंसानी जिंदगी के 8 रहनुमा उसूल कायम किए। नंबर 1 सही इल्म, नंबर 2 सही इरादा, नंबर 3 सही कलाम, नंबर 4 बातचीत, नंबर 5 जायज व हलाल कमाई, और नंबर 6 सही कोशिश, नंबर 7 नेक ख्याल, नंबर 8 गुरूर व फिक्र। तो मेरे बच्चों ये 8 रहनुमा उसूल हैं बुद्ध मजहब के। तो जब पहले हम इस सही इल्म के बारे में बात करेंगे तो सही इल्म के बारे में यानी ये सही इल्म जो है यानी दुरुस्त नजरिया होना चाहिए और मुनासिब मामला फहमी, यानी मामले को निभाने के जो तरीके होते हैं, अगर बुनियाद दुरुस्त हो यानी अगर मामला फहमी दुरुस्त हो, सही इल्म हो तो जिंदगी दुरुस्त है। यह है सही इल्म। उसके बाद नंबर 2 सही इरादा। कहते हैं ना, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलाश तुम खैज मौजू से वो घबराया नहीं करते। तो सही इरादा जो है इनका उसूल नंबर 2 है। तो सही इरादे को हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ये इरादा जो है, सही इरादा, यही हमें नजात दिलवा सकता है गलत कामों से रोकने का। यानी इस सही इरादे से हमारे दुख जो हैं ये फना हो जाते हैं, ये हमें नहीं मिल जाएंगे। उसके बाद है नंबर 3 सही कलाम। कलाम मीन्स बात। कलाम का मतलब क्या है? बात। तो प्यारे बच्चों, सही कलाम जो है हमें क्या करना चाहिए? हमें हक की बात कहनी चाहिए। ये बुद्ध मजहब की तालीम है। जब सही बात करेंगे तो उसके बाद हमें नरम लहजे में यानी नरम आवाज में मोहब्बत भरी बातचीत करनी चाहिए। यानी हमें शीरीन कलामी, शीरीन बयानी करनी चाहिए और गलत गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत गुफ्तगू जो है वो झगड़े को दावत देती है। इसके बाद है 4 उसूल नंबर 4 बातचीत। यानी बातचीत जो है, बातचीत ही हर एक मामले का हल है। प्यारे बच्चों, तो बातचीत जो है ये सीरियल नंबर 4 हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे बता दिया कि हमें जो भी मामला है हमें बातचीत के ज़रिए ही इसको हल करना चाहिए। यानी हमें सही अमल करनी चाहिए। यानी अपनी ज़बान, नज़र, हाथ से किसी को तकलीफ न पहुंचाना, चोरी न करना, बीमारी और गरीबों की मदद करना, यानी हमें इन चीज़ों से बदचलनी से दूर रहना चाहिए। उसके बाद जायज़ व हलाल कमाई। जब जायज़ और हलाल कमाई की बात करेंगे तो जायज़ और हलाल कमाई में हमें यानी मेहनत और ईमानदारी से रोज़ी कमाना चाहिए। उसके बाद है नंबर 6 सही कोशिश। यानी हर काम को अंजाम लाने में, हर काम को इख्तिताम पर पहुंचाने में हमें उस काम के लिए सही कोशिश करनी चाहिए। ये कोशिश जारी रखनी चाहिए, लेकिन जहन जो अपना है ये गंदा नहीं होना चाहिए।
यानी हमारा जहन जो है ये बिल्कुल साफ होना चाहिए और इसमें बुरे ख्यालात जो हैं वो पैदा ना हों। उसके बाद है प्यारे बच्चों नंबर 7, यानी नंबर 7 है नेक ख्याल। नेक ख्याल जो है ये जहन को यानी दिमाग को पूरी तरह बेदार रखता है। यानी हमें नेक ख्यालातों से अपने जहन को, अपने दिमाग को बेदार रखना चाहिए और मुशाहिदे को, यानी जो भी हम मुशाहिदा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको मजबूत बनाना चाहिए। ये इनका उसूल नंबर 7 था। उसके बाद है 8 सही गौर व फिक्र, यानी कोई भी काम करना है इस पे सही गौर और फिक्र करनी चाहिए, यानी इस पे सोच विचार सही तरीके से करना चाहिए और मुराकबे के जरिए, यानी हम मुराकबा जो कहते हैं वो जब अल्लाह के खिदमत में आदमी हाजिर होता है तो पूरा ध्यान जो है वो अल्लाह के ही ऊपर मतलब अल्लाह के ही सामने रखता है, इधर उधर की बातें नहीं सोचता है। तो और मुराकबे के जरिए जहन को ठीक सिमत में ले जाना चाहिए, यानी अपने दिमाग को ऐसे खामोश होके अल्लाह को याद करके दिमाग को सही सिमत में हमें लेना चाहिए। तो मेरे बच्चों, गौतम बुद्ध ने बेशुमार इंसानों पर अपने असरात छोड़ दिए। उनकी तालीमात जो हैं, यानी उनके तालीमात के जो 8 उसूल हैं, किसी भी लिहाज से कदीमी हिंदुस्तानी फ़लसफ़ा यानी पुरानी हिंदुस्तानी फ़लसफ़ा का इआदा नहीं है, का ये इआदा कहते हैं, दोहराना नहीं है। गौतम बुद्ध के तसव्वुरात की गहराई के सबब ही बुद्ध मज़हब यानी बुद्ध मत हिंदुस्तानी हदों से बाहर तक फैला और इस फ़लसफ़े ने कबूल खास आम की सनद हासिल की। यानी ये फ़लसफ़ा जो था बुद्ध मज़हब का, ये हिंदुस्तान की हमारी सरहदों के बाहर भी ये फैली और इस फ़लसफ़े जो है, इस फ़लसफ़े ने क्या किया, इस फ़लसफ़े को कबूल हर खास व आम ने किया और इसकी इन्होंने सनद डाली। इस तरह से आज हमने इस गौतम बुद्ध, जिसका असली नाम सिद्धार्थ था और जो 563 कबल ईस्वी में लंबाई के मुकाम पर यानी नेपाल की सरहदों के बीचों बीच जो वाक़ा है, जहाँ पे उसका जन्म हुआ था और जिसकी ज़ात जो है वो गौतम थी और कबीला उसका शाक्या था, इस उन्वान को हमने पढ़ा और कल इंशाअल्लाह हम इसके सवालात, जिसमें फ़रहंग सवालों के जवाबात हमें मिलेंगे, तो इंशाअल्लाह हम उनको कल ज़रूर पढ़ेंगे, बशर्ते कि आप और हम सही रहें। अल्लाह हम सबों को अच्छी तरह से रखे, सही सलामत रखे। वसलाम।